Are you dreaming of studying abroad? Exciting? Let's make sure to avoid 5 common mistakes. यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन. अब नॉर्मली इसमें होता ये है कि स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होती है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है जिसे कोई यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सेलेक्ट किया है अब्रॉड, तो आप प्रेफर करते हैं नॉर्मली कि हम भी वही प्रोग्राम और वही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें. ऐसा क्यों? ताकि हमारा वीज़ा अप्रूव हो सके. और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है. यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो कंसिडरेबल रखनी चाहिए वो ये है कि आपका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, आप किस प्रोग्राम में किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं. सेकेंड मिस्टेक इज़ वन ऑफ द मेजर्स, इग्नोरिंग वीज़ा रिक्वायरमेंट्स. अब होता ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं रिगार्डिंग वीज़ा एंड एम्बेसी. ठीक हो क्या? तो ऐसे में आपने देखना ये है कि जिस कंट्री को आप सिलेक्ट कर रहे हो अपनी स्टडी अब्रॉड के लिए, वहाँ पर वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर चाहिए वो कम्प्लीटली अलाइंड होनी चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने प्रॉपर्ली फुलफिल करना है. आपके डॉक्यूमेंट्स अलाइन हो और कोई भी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट आपने यूज़ नहीं करना. ओके, सो थर्ड वन हियर इज़ इग्नोरिंग लिविंग कॉस्ट. अब सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि लिविंग कॉस्ट होती क्या है. जब आप एक कंट्री में ट्रैवल करते हो, ऑब्वियसली आपने वहाँ पर जाकर रहना है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए. अब उस स्पेसिफिक टाइम के लिए आप वहाँ पर रह रहे हो तो आपने वहाँ पर अपना जितना एक्सपेंस है, आपकी ग्रोसरी, आपकी क्रॉकरी, एवरीथिंग यू हैव टू बेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल. सो लिविंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स एक मेजर मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं कि अपनी लिविंग कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं. फॉर एग्जांपल दे थिंक कि अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी फ़ीस यहाँ से पे कर दी है तो उनको वहाँ पर जाकर मज़ीद किसी भी एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं होता. आपने यहाँ से जो पेमेंट की है वो यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट है. जब आप वहाँ पर जाते हो आपने वहाँ पर एक अकोमोडेशन बुक करनी है. ठीक है? अकोमोडेशन लाइक आप वहाँ पे कोई होटल या हॉस्टल बुकिंग करते हो, आपने वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहना है. ठीक हो क्या? और जब आपने वहाँ पे रहना है तो आपके वहाँ पर जो भी खर्चा है, खाने का, पीने का, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपने बेयर करनी होती है. तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं. तो इसी के लिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि जब आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में, तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का जो बैकअप है वो अपने साथ लाजमी लेकर जाना चाहिए फॉर योर लिविंग कॉस्ट. लैंग्वेज टेस्ट की अगर बात की जाए तो रिसेंटली मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आई हैं कि हमें लैंग्वेज टेस्ट फॉर एग्जांपल आइल्स, पीटी, टॉफल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो इसको हम एज अ कॉमन मिस्टेक इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना माइंड मेडअप कर रहे हो कि यू शुड बी स्टडिंग अब्रॉड, यू हैव टू, तो आपने ये देखना है कि आप जो कंट्री सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पर लैंग्वेज सर्च यानी आइल्स, पीटी, टॉफल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. इफ़ सो अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो इस केस में आपकी जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आप लैंग्वेज सर्च की प्रिपरेशन नहीं कर रहे. ठीक हो क्या? अगर तो रिक्वायरमेंट है, कंट्री आपसे लैंग्वेज सर्टिफिकेट आइल्स, पीटी रिक्वायर करती है, तो यू शुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ इन एडवांस फॉर दैट. सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आइल्स, पीटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है. तो उस केस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि आपको आइल्स या पीटी इन सब में नहीं पढ़ना पड़ता, इनके प्रिपरेशंस के बारे में एंड ऑल. ऐसे में होता ये है कि आप एमओआई की बेसिस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो कंट्री सिलेक्शन के वक्त और प्रोग्राम सिलेक्शन के वक्त सबसे फॉरमोस्ट कंसिडरेबल थिंग ये है कि आपने इस चीज़ को लाजमी मेक श्योर करना है कि वहाँ पर इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है. अगर है तो आपको चाहिए आप इन एडवांस अपने आप को प्रिपेयर रखो इंग्लिश टेस्ट के लिए. आइल्स, पीटी, टॉफल ये नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं. अगर नहीं है तो एमओआई वुड बी बेस्ट. So, applying without guidance. Now that is some basic thing we should be talking about. नॉर्मली होता ऐसा है कि स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू अपने वीज़ाज़ को खुद अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. हम आपको हमेशा प्रेफर करते हैं कि अगर आप एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं स्टडी अब्रॉड के लिए तो यू शुड बी हायरिंग सम प्रोफेशनल, और फॉर दैट वी विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स, हम हमेशा आपके साथ हैं. हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं. आपकी क्यूरीज को 24/7 हैंडल किया जाएगा. विदाउट विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल है, फ्रॉम एप्लीकेशन टिल वीज़ा प्रोसेस. थैंक यू.